हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे मोटर वाहन एक्ट से रिलेटेड जितनी भी धाराएं हैं उन सब के बारे में। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है और जितनी भी धाराएं हैं उन्हें याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे भी ये याद नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको ये क्लास देखने के बाद जितनी भी धाराएं इसमें मैंने इंक्लूड की हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, मुझे पता है ये धाराएं हैं ना, वो सभी के लिए इशू बना हुआ है कि हम इसको कैसे याद रखें। तो इसमें जितनी भी मैंने धाराएं ऐड की हैं वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं और उसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को हम। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है ना, ये कब आया, कब पान है संविधान। जब हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है किसी भी एक्ट को पारित करती है तो उसको लागू करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये जब एक्ट पारित कब हुआ है, तो इसका जो एक्ट है ना, एक्ट पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, 1988 में एक्ट पारित हुआ है। ये पार्लियामेंट से पारित हुआ है 1988 में। और इसके बाद इसको लागू कब किया गया है, तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई 1989 में। ठीक है, तो ये यहाँ पर कानून तो बन गया था 1988 में, होने में 1 साल लग गया, तो 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ है। तो आपको याद रखना है कब लागू हुआ है, ये 1989 में लागू हुआ है। ठीक है, तो ये पारित हुआ 1988 में और 1 साल बाद इसे लागू किया गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन हैं और कितनी शेड्यूल है, यानी कि कितनी अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूची में लिखा गया इसे। यहाँ पर टोटल चैप्टर जो है ना इसके वो कितने हैं, 14 है और टोटल सेक्शन है 217। पहले इसकी शेड्यूल्स थी 2, अब इसकी है 1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चैप्टर कितने हैं, 14 है। आपको याद रखना है टोटल चैप्टर कितने हैं, 14 है। तो 14 क्या है इसके चैप्टर है, सेक्शन 217 है। और ये जो अनुसूचियां हैं वो पहले 2 थी, अब कितनी है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले हमने क्या पढ़ा है, टोटल चैप्टर्स के बारे में, तो चैप्टर्स कितने हैं, 14 है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 217, सेक्शन कितने हैं, 217 है और ये सबसे कम है तो यहां पर ये 1 है। पहले 2 थी, अब कितनी है, 1 है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट। इसमें 5 बार अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, क्या आपसे अमेंडमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर हम इसे याद कर लेते हैं। सबसे पहले एक्ट कब आया है हमारा, 1988 में आया है और उसके 1 साल बाद 1 जुलाई 1989 को क्या हुआ, ये लागू हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुए, अमेंडमेंट हुए हैं। तो पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1994 में। तो आपको इससे याद रखना है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है हमारा कब हुआ, 1994 में हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, ये मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि आप सभी की शक्ल ना ऐसी होगी, मतलब उदास सी होगी, क्योंकि आपकी ये धाराएं याद नहीं हो रही होंगी। ठीक है, बाद में भी मैंने एक इमोजी ऐड किया है, तो उसको देखने के बाद आप हैप्पी हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो धाराएं हैं उसमें एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो कब कब हुए हैं। तो आपको ये पहले वाला ईयर याद रख लेना है, 1994। ठीक है, इतना तो आप याद भी रख सकते हैं और एग्जाम में देखेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा, क्योंकि वहां ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शंस में हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कब अमेंडमेंट हुआ होगा। तो 1994 में सबसे पहली बार अमेंडमेंट किया गया, यानी कि कुछ चेंजेस 1994 में पहला अमेंडमेंट आया है। और इसमें जब हम 6 ऐड करेंगे यानी कि 2000, तो 6 साल बाद हमने फिर से अमेंडमेंट किया। फिर हम 1 ऐड करेंगे तो 2001 में फिर से अमेंडमेंट हुआ है। तो ये तीनों याद रखेंगे आप। पहले सबसे पहले कब अमेंडमेंट हुआ है, 1994 में। इसमें हमने कितना ऐड किया, 6, तो कितने बन गए, 2000। ठीक है, 2000 में मतलब 1 साल बाद फिर से हमने अमेंडमेंट कर दिया। तो बहुत जल्दी जल्दी अमेंडमेंट कर रहे हैं हम। सबसे पहले 1994 में, उसमें 6 ईयर ऐड कर दो तो 2000 में, 2000 में फिर 1 ईयर ऐड किया, यानी कि बहुत जल्दी हमने अमेंडमेंट कर दिया, तो 2001 में अमेंड किया। फिर उसके बाद हमें थोड़ा टाइम लगा, यानी कि हमने 14 ईयर्स लगा दिए। ठीक है, आपने पढ़ा था ना ऊपर यहाँ पर कितने चैप्टर हैं, 14 है। तो 3 अमेंडमेंट के बाद हमने हमारा चैप्टर लागू किया, ऐसे याद रख लो, चैप्टर लागू किया। तो हमने 14 साल के बाद में इसमें अमेंडमेंट किया है। तो यहाँ पर 2001 के बाद 14 साल के बाद में क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। और ये कब हुआ, 2015 में हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी अमेंडमेंट किया, तो मतलब 4 साल बाद ही हमने इसमें अमेंडमेंट कर दिया, तो 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको इसमें कोई मुश्किल ना आए। तो सबसे पहले कब हुआ है आपको पता है, 1994 में। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, 2000। फिर ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगा, तो 1 साल बाद फिर से इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। अब यहाँ तक ये 3 अमेंडमेंट हो चुके थे, तो इन्होंने सोचा कि ना हमने बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए, तो अभी हमें थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो वो 14 वाला हमने पढ़ा है, यहाँ पर क्या है, 14 चैप्टर्स हैं, तो फिर 14 चैप्टर्स उठाए,
2001 में हमने 14 चैप्टर ऐड कर दिए, यानी कि ये कब हुआ है 2015 में। अब ये न्यू वाला कब हुआ है, ये जल्दी हो गया 2019 में, ठीक है। तो 2019 में फिर से अमेंडमेंट हुआ और ये जो अमेंडमेंट करने के बाद लागू हुआ जो ये एक्ट 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया, ठीक है। तो कब किया गया है, 1 सितंबर 2019 को, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी अमेंडमेंट्स मैंने आपको कराए हैं ये याद हो गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, 1988 में क्या पढ़ा हमने, एक्ट आया, मोटर व्हीकल एक्ट, इसके 1 साल बाद इसे लागू किया गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, अमेंडमेंट कब हुआ, 1994 में पहला अमेंडमेंट हुआ। फिर मैंने आपको बताया हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पर 6 ऐड कर देना तो क्या आ जाएगा 2000। फिर हमें क्या ऐड कर देना है 1, तो क्या आ जाएगा 2001, ठीक है। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे 14 चैप्टर्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2015, ठीक है। तो यहां पर एक बार लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा 2015। फिर हम ज्यादा टाइम तक नहीं रुके तो हमने 4 और ऐड कर दिया तो 2019। तो ये क्या है, सभी के सभी अमेंडमेंट्स है। अब आप इनको एग्जाम में देखोगे ना, ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन में भी कहीं से भी करोगे ना तो भी आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। जो मैंने आरटी कराई थी आपको उसमें बहुत सारे सेक्शंस थे, अगर आपने उसकी कोई MCQ वीडियोस देखे ना तो आपके बहुत जल्दी सोल्व हो रहे होंगे वो क्वेश्चंस। मेरे तो सोल्व हो रहे थे, अगर आपने वो अच्छे से किया तो आपके भी सोल्व हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप ये क्लास देखने आए हो, आप सोचते हो कि मतलब हमें ये बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाए, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब सभी की ट्रिक्स तो बनाना भी पॉसिबल नहीं है, बट कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसकी मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई है। तो यहाँ पर एक्ट कब आया है, 1988 में आया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी धाराएं हैं जो जरूरी हैं और सभी तो हम वैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं, पर एग्जाम में अगर इनमें से मान लो 3 धाराएं हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं और एक धारा ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है और उसका आंसर वही होता है, मान लो जो हमने नहीं पढ़ी है, तो आप ये जो आपने 3 पढ़ी है एलिमिनेट कर पाओगे। आपकी इसमें तो ऐसा नहीं दिया गया है तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हो। तो सारी चीजें पढ़ना जरूरी नहीं होता है, कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम। तो यहां पर है धारा नंबर 3, ठीक है। धारा नंबर 3 में क्या कहा गया है, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइसेंस होगा तभी आप गाड़ी चला पाओगे। तो धारा 3 में क्या है, लाइसेंस की बात की गई है, ठीक है। वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। तो यहां पर क्या है, धारा 3 में किसकी बात है, आपके वैलिड लाइसेंस की बात है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ वाहन, कोई भी किसी भी तरीके का वाहन हो तो उसकी बात करता है कि आपके पास क्या हो, एक वैलिड लाइसेंस हो। अगर आपको वाहन चलाना है तो आपको किसकी नीड होगी, लाइसेंस की नीड होगी, ठीक है। तो ये किस में बताया गया, हमें धारा 3 में कहा गया है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है, धारा 3 में क्या है, आपके वैलिड लाइसेंस है। तो ये बात याद रखनी है, वैलिड लाइसेंस किस में है, धारा 3 में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि आगे जो मुश्किल है ना उसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। 4 वाले को, जो धारा 4 है उसमें एज के बारे में बताया गया कि इस एज में आप ये वाला व्हीकल चला सकते हो, इस एज में आपका ये व्हीकल चला सकते हो, इसमें आपका ये लाइसेंस बन सकता है। तो धारा 4 में किसका जिक्र है, एज का जिक्र है। वैसे तो नंबर 4 है ना, और 4 नंबर आना चाहिए था ना यहाँ, लेकिन आया कितना है, 3। तो आप ऐसे याद रखना 4 नंबर की धारा है जो वो 3 अक्षर की है। तो यहाँ पर क्या है, एज है, ठीक है। तो 4 नंबर है लेकिन यहाँ पर 3 अक्षर है। तो 4 वाली धारा में क्या है, 3 अक्षर है। वो 3 अक्षर किसको दिखाते हैं, आपकी एज को दिखाते हैं। और धारा नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि वैलिड क्या होगा, हमारे पास में कोई लाइसेंस होगा किसी भी टाइप के व्हीकल को चलाने के लिए। और धारा 4 में हमने क्या पढ़ा है कि एक हमारे पास क्या होगी, एक एज होगी, एक क्राइटेरिया होगा, एज होगी। तो 4 नंबर धारा है और अक्षर कितने, उसमें 3 ही है, ठीक है। तो उल्टी बात होगी ना, ये धारा 4 और नंबर 3। तो 3 में क्या है, धारा 4 में क्या है, एज है, 3 अक्षर का शब्द है जिसका नाम क्या है, एज है, ठीक है। जिस एज में हम, इसमें बताया गया कि हम कौन सी एज में कौन सा व्हीकल चला सकते हैं। अगर हमारी आयु 18 साल से कम है तो लाइसेंस नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसमें आपका लाइसेंस बनाया जा सकता है। जब कोई भी आपका जो हल्का वाहन हो या 50 सीसी का वाहन हो, तो इससे कम क्षमता का वाहन है, तो आपका 16 साल की एज में आपका क्या बन सकता है, यहाँ पर लाइसेंस बन सकता है। इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन की नीड होगी, तभी आपका लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए, 16 एज होनी चाहिए। जब आपके पास 50 सीसी का व्हीकल है तो आपकी एज कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। तब आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, बट इसमें आपको आपके पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कमर्शियल व्हीकल। इसमें जो कमर्शियल व्हीकल या जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उसके लिए आपकी एज 18 या 18 अबव होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। जैसे धारा 4 में किसके बारे में बताया गया, एज के बारे में बताया गया कि हम किस एज में कौन सा व्हीकल चला सकते हैं। तो 18 की एज में हमारे पास, मतलब 18 साल से अगर हमारी कम आयु है तो लाइसेंस तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर हमारे पास में 50 सीसी से कम का व्हीकल है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 16 साल होनी चाहिए। पर धारा नंबर 39 ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है।
जो धारा नंबर 39 है, ठीक है। पहले हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, धारा नंबर 3 और धारा नंबर 4 पढ़ी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, धारा नंबर 39। 39 में किसकी बात कही गई है, 39 में बात कही गई है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो 39 में 39 में क्या करा सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि जो आरसी होती है, गाड़ी चलाते तो आपके पास एक आरसी होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन से याद रखेंगे कि ये बड़े सारे अक्षरों का शब्द है, ठीक है। तो आप इसमें याद रख लेना 1 2 3 4 5 6 शब्द है इसमें, तो आप इसको 6 से याद रखना कि इसमें जो सॉरी इसमें क्या है, 3 की टेबल काउंट होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे 39 जो है ना वो उसमें 6 आता है, तो 39 में क्या आएंगे, 6 शब्द है। तो 39 में क्या है, रजिस्ट्रेशन है, 6 शब्द है, ठीक है। तो 39 में क्या आता है, आपके रजिस्ट्रेशन आता है। तो 39 में क्या है, आपके पास में रजिस्ट्रेशन है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो 39 में क्या है, रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद है 66 में 66, तो यहां पर है परमिशन फॉर ट्रांसपोर्ट वाहन, यानी कि आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो किस में दिया गया, धारा नंबर 66 में दिया गया है। तो इसको मैंने तो ऐसे याद करा था कि अगर जब आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाएंगे तो आपको 6 परमिशन लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एक परमिशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैसा व्हीकल चलाना है, ट्रांसपोर्ट वाला। तो 6 परमिशन लेनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी जाकर आप क्या चला पाएंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला पाएंगे। तो 6 में क्या है, परमिशन है ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की। तो 6 में क्या है आपके पास, परमिशन फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो आप याद रखेंगे 66 या 6 याद रखो, आपको 6 परमिशन लेनी पड़ेंगी। किसके लिए लेनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं धारा नंबर 112। ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो धारा 112 है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसमें जो दी गई है स्पीड लिमिट दी गई है, ठीक है। आपको उसका दुगना रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप गति कैसी रखेंगे, धीमी रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है। तो 1-1-2 में क्या है, गति सीमा है, यानी कि स्पीड लिमिट है। तो 1-1-2 में क्या है, 1 और 1-2 में क्या है, स्पीड लिमिट है, ठीक है। तो 1-1-2 क्या होगा, जब आप स्पीड लिमिट रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, स्पीड लिमिट रखेंगे, ठीक है। मतलब इस यहां पर इस रोड पर आपकी इतनी लिमिट होनी चाहिए, नेशनल हाईवे पर इतनी लिमिट होनी चाहिए। तो ये सब किस में है, आपके 112 में है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, 1-1-2 में क्या है, स्पीड लिमिट है, ठीक है। 39 में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 39 में, बताओ क्या पढ़ा है हमने, बताओ कितने अक्षर का शब्द पढ़ा है, याद कर लेना। तो 39 में क्या था, रजिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो 39 में क्या पढ़ा हमने, रजिस्ट्रेशन पढ़ा है। 6 में हमने क्या पढ़ा है, बताओ, अपने आप से पूछो क्या पढ़ा है आपने 6 में। तो मैंने बताया ना 6 क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, ठीक है। तो 6 परमिशन लेंगे तभी हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला पाएंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो हमने पढ़ी थी धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले वाला, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। धारा नंबर 4, वैसे तो 4 शब्द का है, लेकिन आता कितने में है, 3 में, एज, ठीक है। तो ये सभी हमने अब तक पढ़ा है। इसके बाद है धारा नंबर 113। यहाँ पर इसमें क्या है कि आप कितना वेट लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी मतलब जो यहाँ पर क्या है कि तेरा वेट बता कितना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 113 में क्या है, 1 तेरा वेट बता, ठीक है। तो एक हम बोलते हैं ना, ए तेरा वेट बता, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 तेरा वेट बता, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना, 1 तेरा वेट बता, क्योंकि हम इसको सिर्फ 13 से याद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको 13 धारा भी देखने को मिलेगी, वो भी मैंने आगे लिखी है। अगर आप इसको सिर्फ पीछे वाले से याद कर लेंगे तो आगे वाला भूल जाएंगे। फिर मान लो आपको 113 आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, और आपने याद कर लिया इसको 13 से, तो आप ये पीछे वाला थोड़ी ना याद, आगे वाला भूल जाएंगे, वहां सीधा 13 टिक कर देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 तेरा वेट बता, ठीक है। तो 1 में क्या है, वेट है, यानी कि आप कितना वेट ट्रांसपोर्ट में लेकर जा सकते हैं, किसी व्हीकल में लेकर जा सकते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर 113। तो 1 तेरा में क्या है, वेट है आपका, ठीक है। इसके बाद है 129। 129 में क्या है, सिर की सुरक्षा है, तो यहां पर क्या होगा, हेलमेट होगा। 129 में क्या है, हेलमेट है, ठीक है। तो 129 में क्या है, हेलमेट है, ठीक। तो आप याद रखेंगे 129 में हेलमेट है। तुम दोनों, यहां पर क्या है, एक तुम दोनों, ठीक है, को हेलमेट लगाना है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, 1 तुम 2 9। तो आप ऐसे याद रखना, 1 तुम 2 और फिर 9, ठीक। 1 तुम 2 9 क्या, चलो हेलमेट लगाकर चलो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 129 में हम क्या लगा कर रखेंगे, हेलमेट। तो 129 में क्या है, हेलमेट है। और 1 तेरा वेट बता, ठीक है। 129 में मतलब 1 तुम दोनों क्या लगा कर रखो, हेलमेट लगा कर रखो, ठीक है, नहीं तो चलान कट जाएगा भाई। 129 में क्या है, हेलमेट लगा कर चलो।
एक तुम दोनों हेलमेट लगाकर चलो। इसके बाद है 130। 130 में क्या है, ये आपका 130 है, कोई भी वाहन चला सकते हैं, ठीक है। पुलिस के पास अधिकार है, सॉरी, यहां पर अगर आप कोई भी वाहन चला रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो आपका लाइसेंस मांग सकता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। तो यहां पर इस ऑफिसर के पास राइट होगा कि क्या कर सकेगा, ये आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। तो ये किस में है, 130 में है, ठीक है। तो एक याद कर लेना, 130, ठीक है। तो 30 में क्या आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक। तो 130 क्या है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो सभी घर वाले भी कहेंगे 30 की एज में क्या दिखाओ, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपने कितना पढ़ा है। तो 130 में क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वैसे तो आप सभी की जॉब लगनी चाहिए भाई, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है, उस हर बच्चे की जॉब लगनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कभी कोई सोचे कि मैम ने तो ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पर 130 में क्या है, यहाँ पर लाइसेंस है, ठीक है। तो 130 में क्या है, डॉक्यूमेंट है। 130 में क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। तो आपको याद रखना है 130 में हमारे क्या चेक होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके बाद है, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि 130 में क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ऐसे याद रख लेना, चलो ऐसे याद रख लेना। 130 में क्या है, डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे 130 में। इसके बाद है 138। 138 में क्या है, वाहन का बीमा होगा, ये ऐसे याद रख लेना। 138 में क्या है, वाहन का बीमा है। तो बीमा किस में है, 138 में है, वाहन का बीमा, ठीक है। तो 138 में क्या है, वाहन का बीमा है। तो 138 में वाहन का क्या बताया गया है, बीमा बताया गया है। इससे पहले हमने 130 पढ़ा था, 130 में क्या था, डॉक्यूमेंट थे। 138 में क्या है, वाहन का बीमा है। तो आप इसको 2-3 बार भी रिवाइज कर लोगे ना तो भी याद हो जाएगा। 138 में क्या है, 138 में क्या है, वाहन का बीमा है। इसके बाद है 184, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। इसमें क्या है, आपके पास आप क्या नहीं कर सकते, खतरनाक ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में बताया गया है, 184 में है। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो आपने एक बुक पढ़ी होगी या फिर सुना होगा 1084 की माँ, है ना। तो ये शायद महादेवी वर्मा, पता नहीं महाश्वेता देवी, इनमें से किसी ने लिखी थी। तो 184 की माँ, तो ऐसे याद रखो 184 की माँ ना बहुत खतरनाक है। तो 184 की माँ क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर खतरनाक ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे, 184 की माँ क्या है, खतरनाक है, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, 184 जन्म जो है ना वो खतरनाक होते हैं। तो 184 की माँ भी क्या है, खतरनाक है, ठीक है। तो 184 की माँ क्या है, खतरनाक है। तो आप खतरनाक ड्राइविंग नहीं कर सकते 184 में, ठीक। तो 84 से याद रखना, 184 जन्म, तो मतलब समझो आपका खतरा है। या फिर 184 की माँ भी खतरनाक है। इसके बाद है 185। 185 में क्या है, यहाँ पर ये भी आपका जरूरी है 185 वाला। ये क्लास शायद आपकी थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट इतनी गारंटी है कि आप इसमें जितनी भी धाराएं पढ़ेंगे ना, और अगर इन्हीं में से एग्जाम में आ जाती हैं, वो आपका लक है कि कौन सी धारा पूछी जाती है, बट अगर इनमें से आती है तो आप इसे टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर है अब 185। 185 में क्या है, यहाँ शराब या ड्रग्स पीकर आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो यहाँ पर क्या है, आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो वैसे आपके पास एज कितनी होती है गाड़ी चलाने की, 18। 18 की एज में क्या कर दिया, 5 पैग लगा दिए, ठीक है। तो 18 की एज में क्या है, 5 पैग लगाकर आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो ये ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 18 की उम्र में 18-5 में आप कोई भी मतलब ड्रग्स वगैरह लेकर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो 18-5 में क्या है, ड्रग्स पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते। तो 18-5 यानी कि 185, 5 से मतलब जो भी पीकर, यानी 5 से क्या है, पीकर, ठीक है। तो 18 और 5, 18-5 में क्या नहीं कर सकते, आप पीकर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो धारा 185 में क्या आता है आपके पास में कि आप क्या नहीं कर सकते, 18-5 में 18 की उम्र में 5 क्या नहीं लगा सकते हैं, पैग नहीं लगा सकते या पी नहीं सकते। तो 18-5 में पी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं कि आपका जो ब्लड है 100 मिलीलीटर ब्लड में 30 मिलीग्राम से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए। जब वो गाड़ी वाले चेक करते हैं ना, पुलिस वगैरह चेक करती है, तो उसमें अगर आपके ब्लड में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल का सेवन पाया जाता है तो आप मतलब आपका चालान वगैरह कटता है या कुछ इस तरीके की कोई पेनल्टी होती है। तो आगे पेनल्टी भी दी गई है इनकी। तो 18-5 में क्या था इसके लिए, 18-5 में शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते। 184 की माँ खतरनाक है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद 138 में वाहन का बीमा था। इसके बाद है 192। 192 में क्या है, यहाँ ये देखो 129 भी पढ़ा था ना हमने, और ये क्या है 192 है, ठीक है। 1 2 9 दोनों 11 होना, 9 2 11 होना, सॉरी 9 2 है, दोनों नहीं है, ये मैंने बताया था। 1 तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों हेलमेट लगाकर चलो। 1 तुम दोनों क्या चलो, हेलमेट लगाकर चलो। और 1 दोनों 9 2, सॉरी यहाँ पर 9 2 है, 9 2, ये 1 दोनों है, ये 1 9 2 है। 9 2 11 हो गए। बिना लाइसेंस के जाओगे तो, बिना लाइसेंस के 9 2 11 हो गए तो दंड मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना लाइसेंस के अगर 1 9 2 हो गए तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है।
तो कैसे याद रखोगे, 1 9 2 9 2 11 हो गए तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है, 1 9 2 के बिना क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अगर आप बिना लाइसेंस के जाते हैं, भाग जाते हैं, तो आप को क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। बिना लाइसेंस के जा रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर दंड मिल जाएगा। तो 1 9 2 में क्या मिलता है, दंड मिलता है। ठीक है, और 1 दोनों तुम दोनों क्या चलो, हेलमेट लगाकर चलो, और 1 9 2 मत हो बिना लाइसेंस के, तो दंड मिलेगा। ठीक, तो आपको याद रख लेना है। तो 192 में क्या है, यहाँ पर 192 में आपको बताया गया है कि बिना लाइसेंस के आपको क्या मिल सकता है, दंड मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पेनल्टी लग सकती है, तो ये आपके पास में था, ये मैंने लिखा नहीं। 194 196 पढ़ लेते हैं। 196 में क्या है कि आप किसी भी व्हीकल की गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो 196 में क्या है आपके पास में कि आप किसी व्हीकल की गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ 196 ऐसे याद रख लेना। 196 में नो गलत इंफॉर्मेशन, तो 196 में क्या है, आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, धारा 199 क्या है, यहाँ हम 200 - 1 करेंगे तो 199। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक झूठ भी क्या होता है, दंडित कर देता है। तो 200 में से जब एक घटाएंगे तो ये एक झूठ है ना, 199 वाला, ये क्या करेगा, एक झूठ क्या करेगा, हमें दंडित करेगा। और अगर हम किसी वाहन की झूठी शिकायत करते हैं तो हमें क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो 200 - 1 कितना होता है, 199। तो जो ये 1 वाला है तो क्या करेगा, हमें दंडित कर देगा। तो 199 वाला क्या करेगा, दंडित करेगा। कब दंडित करेगा, जब हम झूठी शिकायत करेंगे, यानी कि एक झूठ बोलेंगे तो भी हमें दंड दिया जाएगा। झूठी शिकायत लगा देते हैं वाहन को लेकर तो क्या होगा, हमें दंड मिलेगा। 196 वाले में क्या था, 196 में क्या पड़ा था, गलत इंफॉर्मेशन। तो ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये आपको क्या करनी है, बातें याद रख लेनी है। इसके बाद है धारा 202 203 और 206, इन तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे। 202 को, 203 को, 206 को। ठीक है, 2 में क्या है, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 202 लग जाएगी। ठीक है, तो अगर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो 202 लग जाएगी। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर क्या लगेगी, 202 लगेगी, 202। ठीक है, ये तो दोनों सेम सेम है, तो 202। ठीक है, बीच में क्या आ गई, 0 आ गई। 202 में क्या लगेगी आपके पास, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको क्या लग जाएगी, यहाँ पर दंड मिलेगा या कोई भी धारा लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 202 लगेगी, ऐसे याद रखना है। इसके बाद एक और ऐड करेंगे, तो हम अगर पार्किंग गलत की है तो भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी होगी। तो ये धारा 203 किसके बारे में बताती है, गलत पार्किंग के बारे में बताती है। इसके बाद आ जाता है 206। ठीक है, 206 में अगर कोई भी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो 202 में क्या है, ट्रैफिक नियम है, रूल्स है। 202 में किसकी बात करता है, ट्रैफिक रूल्स की बात करता है। इसके बाद 203 आता है। 203 में हमारे पास क्या है, गलत पार्किंग है। 206 में क्या आता है, पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो 202 में क्या लगेगी, 202 ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगी। 203 में क्या है, यहाँ पर पार्किंग गलत पार्किंग पर है। 206 में क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पेनल्टीज लिखी हैं या कुछ भी जो जुर्माने लिखे गए हैं, जो यहाँ पर इस तरीके से लगाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम। तो इसके लिए पहले यहाँ पर 100 रुपये फाइन था, अब कितना है, 500 रुपये फाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुना फाइन बढ़ा दिया। विनियमन में कितना फाइन हो गया, 5 गुना, तो 500 हो गया। ठीक है, उल्लंघन करेंगे तो कितना फाइन लगेगा, 500 लगेगा। ठीक है, तो उल्लंघन में कितना लगता है, 500। ये देखो, उल्लंघन भी 5 अक्षर का शब्द है और 500 ही फाइन है। तो उल्लंघन करेंगे सड़क विनियमन उल्लंघन में 500 रुपए का फाइन है। तो सड़क विनियमन उल्लंघन में कितना फाइन है, 500 है। पहले 100 था, सीधा 5 गुना बढ़ा दिया गया। अब ऑफिसर की बात आ जाती है। ऑफिसर के आदेश की अवहेलना हम नहीं कर सकते, यानी कि जिस तरीके से अगर आपसे कोई पुलिस वाला डॉक्यूमेंट मांगता है या आपसे आप गाड़ी रुकवाता है, अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। पहले तो 500 रुपए में बात बन जाती थी, लेकिन अब जो है ना, ऑफिसर थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो 500 में नहीं मानेंगे, तो वो कितना 4 गुना डबल लेंगे आपसे। ठीक है, 4 गुना राशि लेंगे। तो कितनी है, 4 गुना राशि कितनी होगी, 2000। तो ऑफिसर के आदेश की अवहेलना करने पर आप 2000 की पेनल्टी देंगे। तो ऑफिसर के आदेश पर 2000 और उल्लंघन में कितनी है, 500 है। ठीक है, तो ऑफिसर के आदेश की अवहेलना करेंगे तो कितनी राशि देनी पड़ेगी आपको, 2000 देनी पड़ेगी, यानी कि 4 गुना बढ़ गई। इसके बाद बिना लाइसेंस के अगर आप वाहन चला रहे हैं तो यहाँ पर कितनी राशि है, पहले 500 थी, अब सीधी 5000 है। ठीक है, तो बिना लाइसेंस के कितनी है, 5000 है। तो जो भी मतलब गाड़ी चलाता है या कोई भी व्हीकल चलाता है तो उसके
पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये बात तो आप याद भी रख सकते हैं कि अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं हुआ ना तो हमें सीधा कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो बिना लाइसेंस के अगर हम बाहर जाएंगे गाड़ी चलाएंगे तो हमें 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो खुद से रिलेट कर लेना, तो 5,000 रुपए। इसके बाद है अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि आप उसके योग्य नहीं है, आपकी एज नहीं है, जैसे कई बच्चे चलाने लग जाते हैं, ठीक है, तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और कितनी पेनल्टी है? 10,000 की पेनल्टी है। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा है यहाँ अयोग्यता पर, सबसे ज्यादा, क्योंकि आप अयोग्य होंगे, या ऐसे मान लीजिए आपने कोई भी जॉब का फॉर्म भरा है और आपके पास योग्य डॉक्यूमेंट नहीं है या आप उसके योग्य नहीं है और आपने गलत जानकारी दी, तो सबसे ज्यादा पेनल्टी लगेगी। तो कितनी लगेगी? 10,000, ठीक है। तो अयोग्यता पर कितनी है? 10,000 पेनल्टी है। और बिना लाइसेंस के अगर आप जा रहे हैं तो 5,000 पेनल्टी थी, ठीक है। तो इसको याद रखना, बिना लाइसेंस के 5,000 है, ये आप खुद से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अयोग्य है, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, तो आपके ऊपर ज्यादा फाइन लगेगा, यानी कि 10,000 रुपए। और ठीक है, तो जब ओवर स्पीड से चला रहे हैं, जब गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से चला रहे हैं, तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी है? पहले 400 रुपए थी, अब कितनी है? 1,000 रुपए है, ठीक है। तो ओवर स्पीड पर आपको 1,000 रुपए पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो ये बातें आप खुद से रिलेट करिएगा, जो ड्राइविंग करता है ना उसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो क्या है, कितनी पेनल्टी है? 1,000 रुपए की पेनल्टी। पहले कितनी थी? 400 थी, अब आपको अपनी जेब से 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, एक बार मैं रिवाइज भी करा दूंगी आपको ये, ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं। खतरनाक ड्राइविंग करेंगे, तो खतरनाक वाला हमने कौन से में पढ़ा था? 184 की माँ क्या है? खतरनाक है। और 184 जन्म भी क्या है हमारे? खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो 184 की माँ खतरनाक, 184 में खतरनाक ड्राइविंग की बात की गई है। और इसमें पेनल्टी कितनी लगती है? 5,000। पहले कितनी थी? 1,000, अब कितनी हो गई? 5,000 हो गई है, ठीक है। तो अब कितनी है? 5,000 है, ठीक है। पेनल्टी कितनी है? 5,000। इसके बाद था शराब पीकर, ये मैंने आपको बताया था 18.5 पीकर, ठीक है। तो 18.5 पीकर में क्या है? यहाँ पर आपको 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आप अयोग्य हैं और साथ साथ अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दोनों में आपको 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ती है। ये बात याद रखनी है, अयोग्य में और शराब पीकर। एक तो आप अयोग्य है, ऊपर से आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो दोनों केसेस में आपको 10,000 पेनल्टी लगेगी। इसके बाद है जब आप रेसिंग कर रहे हैं किसी के साथ, आपने देखा होगा ना हरियाणा रोडवेज वाले प्राइवेट बसेस के साथ रेसिंग करते हैं। जब भी आप कभी बस में गए होंगे तो आपने देखा होगा, ठीक। तो जो तेजी रेसिंग या तेज रेसिंग करते हैं, फिर भी तभी बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। कितनी गलत बात होती है, ये इतने समझदार होने के बाद भी बेवकूफों वाली बात करते हैं, ठीक है। तो तेज रेसिंग या लाइसेंस करते हैं, ठीक है, यानी कि तेज रेसिंग करते हैं, तो क्या होगा? पर इनके ऊपर तो कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है, ये पेनल्टी हमारे जैसों के ऊपर लगती है। जैसे जो मान लीजिए सड़क पे स्टंट करने चले गए, रेसिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो भी ऐसे केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। और कितनी लगती है? 5,000 लगती है। कितनी लगेगी? 5,000 लगेगी। तो तेजी रेसिंग में क्या है? तेज रेसिंग करेंगे तो 5,000 की पेनल्टी है। इसके बाद क्या है? बिना परमिट के वाहन, अगर आप बिना परमिट के वाहन चलाते हैं, आपके पास परमिशन नहीं है, तब भी आप 10,000 की पेनल्टी देंगे। एक तो अयोग्य है, ठीक है, अयोग्य हैं, ऊपर से शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, साथ साथ आपके पास कोई परमिट भी नहीं है उसे चलाने का, कोई परमिशन नहीं ले रखी आपने। जैसे जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल होते हैं उसमें आपको परमिट लेना पड़ता है, तो आपके पास परमिट भी नहीं है, तो इन तीनों केसेस में आपके पास 10,000 की पेनल्टी लगती है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आप ओवरलोडिंग करके चल रहे हैं, ठीक है, ओवरलोडिंग है आपके पास में, आपने क्या कर रखा? पूरा ठूस ठूस कर लोगों को बैठा रखा गाड़ी में, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवरलोडिंग है। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग में कितने चार्जेस थे? पहले 2,000 चार्जेस थे। जिस तरीके से यहाँ पर क्या है, जैसे प्रति टन एक्स्ट्रा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ना मतलब यात्रियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ना जो ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो जैसे ट्रक होता है या फिर कोई ट्राली होती है जो बिल्कुल भरी हुई होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो ट्रांसपोर्ट वगैरह वाला सामान होता है तो वहां पर आप इसका यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपके ऊपर 20,000 की पेनल्टी होगी। और प्रति टन कितने रुपए लगेंगे? यहाँ पर 2,000 लगेंगे। पहले यहाँ 2,000 और 1,000 का रेशो था, अब यहाँ पर कितना है? 20,000। तो ऐसे आपके ऊपर फाइन लगेगा। साथ साथ आपने कितना टन एक्स्ट्रा कवर किया है वहां पर, तो उसके तहत आपके ऊपर 2,000 पर टन क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। तो ये किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ये ओवरलोडिंग वाला। तो ओवरलोडिंग ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला जो सामान होता है ना वो एक लिमिट तक लेकर जा सकते हैं, अब ज्यादा नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा लेकर जाएंगे सामान को तो एक्सीडेंट वगैरह के खतरे भी बढ़ जाते हैं।
तो ओवरलोडिंग में कितना है यहाँ पर 20,000 और 2,000 है। 20,000 फाइन है और 2,000 की पर टन क्या लगेगी, पेनल्टी अलग से लगती है। इसके बाद ये है यात्रियों से रिलेटेड, ठीक है, इसमें आप ठूस ठूस कर गाड़ियों में नहीं बिठा सकते हैं, तो यहाँ यात्रियों की ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो इस पर कोई चार्जेस नहीं था, अब यहाँ पर 1,000 का चार्जेस है, ठीक है। तो यात्रियों की ओवरलोडिंग में क्या है, यहाँ पर 1,000 का चार्ज लग सकता है। इसके बाद है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट ना पहनने पर भी आपके ऊपर 1,000 का क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो सीट बेल्ट पर भी क्या है, 1,000 की पेनल्टी है। पहले 100 रुपए थी, अब 1,000 रुपए है। तो कहीं पर भी बैठे तो सीट की बेल्ट लगाकर बैठे, ठीक है। इसके बाद 2 पहिया वाहनों पर ज्यादा सवारी, जिस तरीके से जैसे स्कूटी है, बाइक है, तो वहां पर अगर आप ज्यादा सवारी लेकर बैठते हैं या 3 लोग बैठ जाते हैं तो आपके ऊपर 2,000 देने पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। और 3 महीने तक आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो 2 पहिया वाहनों पर क्या होगा, ज्यादा सवारी बैठती है तो 2,000 रुपए की पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी, साथ साथ आपका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हेलमेट की, ठीक है। हेलमेट वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था ना, 1 दोनों, एक तुम दोनों क्या पहन कर बैठो, हेलमेट पहन कर बैठो। तो उसके तहत कितनी है, 100 रुपए है। जब आप सीट बेल्ट नहीं, सॉरी 1,000 है। जब आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो भी 1,000 है, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो भी कितनी है, 1,000 है, ठीक है। आई थिंक यहाँ कंप्लीट अभी तो और भी है, कितनी पेनल्टीज हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए आपके ये। यहाँ पर एक और पढ़ लेते हैं, इमरजेंसी वाहन को अगर आप जगह मतलब क्रॉस करने के लिए रास्ता नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपके पास 10,000 की पेनल्टी है। पहले कुछ नहीं था, अब कितनी है, 10,000 है। तो हमने 4 पढ़ ली 10,000 वाली। एक तो अयोग्य है, एक पीकर चला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इमरजेंसी वाहन है, एक और भी पढ़ा था हमने ऊपर। यहाँ पर बिना बीमा के अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, बीमा किस में पढ़ा था हमने, 138 में पढ़ा था बीमा, ठीक है। तो बिना बीमा के अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें कितनी पेनल्टी है, 2,000 है। पहले कितनी थी, 1,000 थी, ठीक है। इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, इससे क्या होगा आपको आसानी से अब ये याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले उल्लंघन पढ़ा, उल्लंघन में कितने शब्द थे, 5, तो 5 गुना हो गई, ठीक है, तो 500। इसके बाद अगर आप ऑफिसर की बात नहीं मानते हैं तो पहले 500 रुपए में मान जाता था, भाई अब कितने में मानेगा, 2,000 में। तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है अयोग्य है। तो अयोग्य है, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी है, 10,000 है। अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाएंगे तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अधिक तेजी, ओवर स्पीड कर रखे तो 1,000 रुपए है, ठीक है। 400, पहले 400 से अब कितने, 1,000 रुपए है। खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं, 1,084 की माँ से याद किया है, 1,084 में क्या है, खतरनाक ड्राइविंग है और 5,000 रुपए की क्या है इसमें पेनल्टी है। इसके बाद है शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो पहले कितने थे इसमें, 2,000, अब कितने हैं, 10,000। अयोग्य में और शराब में 10,000 है। इसके बाद आगे और भी पढ़ा था हमने, बिना परमिट के चला रहे हैं तो उसमें भी 10,000 थे, ठीक है। अब यहाँ पर रेसिंग कर रहे हैं, रेसिंग में आपको 5,000 रुपए देने पड़ सकते हैं, ठीक है। जो सड़क पर रेसिंग करते हैं बाइक वगैरह वाले, या हम गाड़ी के साथ भी कोई रेसिंग करते हैं तो भी हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और वो कितनी लगेगी, 5,000 की। इसके बाद बिना परमिट के अगर वाहन चला रहे हैं, आपके पास कोई परमिट नहीं है तो कितना है, 10,000 है। तो अयोग्य, एक तो आप अयोग्य हैं, अयोग्य के साथ साथ आप क्या है, यहाँ पर शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, शराब पीने के साथ साथ आपके पास कोई परमिट भी नहीं है तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। अब ओवरलोड किया हुआ है तो यहाँ 20,000 और 2,000, ठीक है। इसके बाद यात्रियों की ओवरलोडिंग है तो यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसके बाद यात्रियों की ओवरलोडिंग करते हैं तो आपको 1,000 का पेनल्टी देनी पड़ेगी। सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो भी आपके पास 1,000 की क्या है, यहाँ पर पेनल्टी लग जाती है। इसके बाद 2 पहिया वाहनों पर अगर ज्यादा सवारी बैठती है तो 2,000 रुपए की पेनल्टी है, साथ साथ आपका लाइसेंस जो है वो 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके बाद अगर इमरजेंसी वाहन को अगर जगह नहीं देते हैं तो 10,000 रुपए की पेनल्टी है। बिना बीमा के ड्राइविंग करते हैं तो 2,000 की पेनल्टी है, ठीक है। यहाँ पर हमने इतने सारे ये पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद और कुछ धाराएं रह गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से मैंने लिखी हैं। साथ साथ आपके लिए कुछ धाराएं लास्ट में क्वेश्चंस भी लिखे हैं मैंने, ताकि आप इसको करें और आपको आसानी से याद हो जाए, आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमने इसको पढ़ा है और हमें ये याद हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ी सी धाराएं रह गई हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी ये क्लास, ठीक है, और आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पर 12, यहाँ पर धारा 12 में क्या है, यहाँ ट्रेनिंग। अगर धारा 12 में क्या है, धारा 12 ऐसे याद रखना, धारा 12 ट्रेनिंग। धारा 12 में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्राइविंग स्कूल या फिर किसी को जो ट्रेनिंग सेंटर देते हैं, जो व्हीकल चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, तो धारा 12 में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग करवा सकते हैं। जो भी ड्राइविंग स्कूल है वो खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो धारा 12 में किसकी बात है, ड्राइविंग स्कूल की बात है, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स की बात है। इसके बाद धारा 9 में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस। जो ट्रांसपोर्ट का जो
जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं उसके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, धारा 9 में। इसके बाद है धारा 14। धारा 14 में क्या है, ये बताता है कि वाहन चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत है, लाइसेंस की जरूरत है। यानी कि अगर आप कोई भी वाहन चला रहे तो आपको इसने ये बताया गया कि आपको बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी, या फिर इस तरीके से लगा लीजिए कि वाहन चलाना है तो लाइसेंस अनिवार्य है। तो ये किसमें है, धारा 14 में दिया गया। तो धारा 14 में क्या है, लाइसेंस अनिवार्य है। धारा 12 में क्या था, ड्राइविंग स्कूल था। धारा 9 में क्या है, परमिट है ट्रांसपोर्ट वाले का, ड्राइविंग लाइसेंस का। धारा 14 क्या बताता है कि आपको वाहन चलाने के लिए किसकी जरूरत होगी, लाइसेंस की जरूरत होगी। धारा 20 में क्या है, 20 जो है ना ये बताता है कि जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, आपकी मान्यता को रद्द कर सकता है। यानी कि आप जैसे आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे या एक्सीडेंट कर दिया, कोई भी ऐसा काम किया जो इनके नियमों के विरुद्ध था, तो क्या हो सकता है, कोर्ट के पास ये परमिशन होती है कि वो क्या कर सकते हैं, आपके जो भी लाइसेंस है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो किस में डिस्क्वालिफिकेशन किस में कही गई है, यहां पर धारा 20 में कही गई है, ठीक है। डी से यहां पर इसके बाद धारा 13 की बात कर लेते हैं। धारा 13 में क्या था, धारा 13 मैंने बताया था ना 113, 113 वेट बता, ठीक है। तो 113 में क्या था, वेट था। और 13 में क्या है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, कुछ मंथ के लिए आपको क्या दी जा सकती है, एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो धारा 13 में क्या है, एक्सटेंशन है। और 113 में क्या है, 113 वेट बता, ठीक है। तो 113 में क्या है, 113 वेट बता। तो 113 में तेरा वेट बता। और 13 में क्या था, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, ड्राइविंग, यहाँ पढ़ा हमने एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये दोनों को रिलेट करके पढ़ना। अब है धारा 18। 18 में क्या है, सेंटर लेवल। अब आपको 18 जो है ना, ऐसा सोचिए कि हमारी जब एज 18 साल हो जाती है तो हम सेंटर के फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, 18 में क्या है, सेंटर लेवल है। तो सेंटर लेवल के वाहन की जरूरत किस में दी गई है, धारा 18 में दी गई है। तो धारा 18 में क्या है, सेंटर लेवल के वाहन की जरूरत, ठीक। यानी कि इसमें सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। इसके बाद 21 में क्या है, सस्पेंशन है। ऐसे याद रखना, 21 की एज से कम में अगर हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो 21 में क्या है, सस्पेंशन है। अगर हम 21 में क्या बताया गया है, किसी भी केस में हमारा ये क्या किया जा सकता है, लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। तो सस्पेंड किस में दिया गया है, 21 में क्या है, सस्पेंशन है, सस्पेंड है। और 18 में क्या है, सेंटर लेवल की क्या होनी चाहिए, परमिशन। सेंटर में वाहन चलाना है तो परमिशन लेनी चाहिए, परमिशन की नीड होगी 18 में। इसके बाद है 19 में क्या है, अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी है जहां से आपने लाइसेंस बनवाया तो आप क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी जो है उसके पास क्या होता है, ये राइट है कि वो आपके लाइसेंस को रद्द कर सकती है। तो 19 में किसकी बात है, अथॉरिटी की। हमने आरटी पढ़ा था ना, 19 नॉर्म्स वगैरह पढ़े थे। तो 19 में क्या है, अथॉरिटी है। तो आप याद रखेंगे 19 में क्या दिया गया है, अथॉरिटी की बात कही गई है। तो 12 में क्या पढ़ा हमने, ड्राइविंग स्कूल पढ़ा है, ठीक है। इसके साथ साथ 13 में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर 9 में क्या पढ़ा है, ड्राइविंग लाइसेंस के परमिट की बात की गई है। 14 में हमने लाइसेंस अनिवार्य की बात की है, यानी कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए अनिवार्य जो भी अनिवार्यता होती है वो 14 में है। 20 में हमने क्या पढ़ा है, कोर्ट की जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, डिस्क्वालीफाई कर सकती है। इसके बाद 13 में हमने पढ़ा एक्सटेंशन, 13 में हमने वेट पढ़ा था, 18 में सेंटर लेवल के व्हीकल की परमिशन, और 21 में क्या पढ़ा है, सस्पेंड, ठीक है। तो ये याद हो गए होंगे आपको। 19 में अथॉरिटी आपके लाइसेंस को रद्द कर सकती है। अब बात कर लेते हैं 3 और 4 की, ठीक है। यहाँ पर धारा 3 और 4। 3 में क्या है, गाड़ी के लिए लाइसेंस होना, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। 4 में क्या बताई गई है, एज बताई गई है। अगर जो इन दोनों का उल्लंघन है तो यहां पर क्या होगी, मोटर वाहन चालक की क्या होती है, जिम्मेदारी किस में बताई गई है, 5 में बताई गई है। तो धारा 5 में इन दोनों के उल्लंघन की बात की गई है, ठीक है। और जो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, जो मोटर चलाता है व्हीकल, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, मोटर वाहन चालक की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। तो इसमें 5 में है। इसके बाद है 88। हमने पढ़ा था ना 6 परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 6 परमिशन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए परमिट लेना पड़ेगा। तो 6 में लेना पड़ेगा, 6 में परमिशन लेनी पड़ेगी। 8 में क्या है, तो इसमें यहाँ पर 22 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 8 88। 88 में क्या है, ये 6 वाली है ना, तो खुद की स्टेट की बात करती है, ठीक है। जो 88 है वो किसकी बात करेगी, जब आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है और आपके व्हीकल को किस तरीके की परमिट की जरूरत होती है। तो ये सब किस में है, 88 में दिया गया है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह की बात है ये। तो 88 में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात है, 66 में हमारे स्टेट की बात है, ठीक है। इसके बाद है धारा 10। धारा 10 में क्या है, ड्राइविंग करने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, ऐसा लगा लीजिए 10 नंबर का काम है ये सिर्फ। यानी कि इसमें हमारे पास लाइसेंस फॉर्म होना चाहिए। जो भी लाइसेंस बनवा
बनवाने की सामग्री है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब होने चाहिए किसमें, धारा 10 में। तो 10 नंबर का काम किसमें है, इसमें लाइसेंस फॉर्म सामग्री, ये सिर्फ 10 नंबर का काम है, ऐसे याद रखना, ठीक है। धारा 122 क्या है, ये 122 खतरनाक कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वाहन को छोड़ सकते हैं, तो ये 122 में है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है 129, हेलमेट पहनना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक तुम दोनों क्या पहनो, हेलमेट पहनो, ठीक है। तो एक तुम दोनों क्या पहनो, हेलमेट पहनो। इसके बाद है रोड सिग्नल 1 2 1, ठीक है। 1 2 1 में क्या है, आपको रूल फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 2 1 में क्या है, रूल फॉलो करने हैं। जितने भी यहाँ पर रोड सिग्नल दिए जाते हैं तो इस ड्राइवर को क्या होता है, ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और किस में करने हैं, 121 में करने हैं, ठीक है। तो किस में करने हैं, 121 में। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। डॉक्यूमेंट चेक की बात किस में की गई है, 130 में की गई है। मैंने आपको बता दिया था 30 की एज में डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आगे 1 आएगा। इसके बाद है पुलिस ऑफिसर को राइट है वाहन रुकवाने का, 132 में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, लर्निंग लाइसेंस जो है वो 16 एज कही गई है इसमें। इसके बाद लाइट मोटर वाहन में 18 एज है। सूर्यास्त के बाद आप वाहन नहीं चला सकते, 177 में, सॉरी सूर्यास्त के बाद बिना लाइट के व्हीकल नहीं चला सकते, तो ये 177 में है। इसके बाद है बिना लाइसेंस की ड्राइविंग किस सेक्शन में अपराध माना गया, तो 181 में है, ठीक है। तो 181 में है। इसके बाद है 194 क्या है, यहाँ ओवरलोडिंग की बात करता है। 94 की एज क्या है आपकी, ओवर एज है, ऐसा लगाइए, 94 ओवर एज है। 194 में क्या है, ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो 194 में किसकी बात कही गई है, ओवरलोडिंग की बात कही गई है। इसके बाद है 184 में क्या है, ये जो खतरनाक ड्राइविंग मैंने बताया था, 185 भी मैंने बताया था। सड़क पर क्या करते, व्हीकल चलाते, इसमें हमें कौन सी साइड चलना चाहिए, बाई साइड चलना चाहिए, ठीक है। ये हाईवे हाइपोनेसिस क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हुए नेशनल हाईवे पर जब हम ऊँगते हैं तो किससे रिलेटेड है, हाइपोनोसिस से रिलेटेड है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपसे रिलेटेड, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको यहाँ पर कितना समझ में आ गया है। तो यहाँ बात करते हैं 6 की। तो मैंने आपको इसके लिए क्या ट्रिक बताई थी, सोचिए कि मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था, 6 तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, 6 परमिशन लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए 6 क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ 22 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खुद के स्टेट की बात करता है। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर व्हीकल चला रहा है तो कुछ परमिट्स लिए जाते हैं, उनकी बात करता है। तो 8 में क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात है, किसमें, 8 में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 184 में मैंने आपको बताया था, बहुत बार रिपीट करके बताया। 84 में क्या है आपके पास में, 84 क्या होता है, 84 में 184 की माँ कैसी है, खतरनाक है, ठीक है। तो खतरनाक ड्राइविंग नहीं कर सकते, ठीक है। 113 तो 113 वेट बता, ठीक है। तो वेट की बात किसमें की कही गई है, 113 वेट बता, ठीक है। तो 113 की बात किसमें है, इसी में दी गई है। इसके बाद है 13 में क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। 13 में क्या दिया जा सकता है आपको, एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ 184 फिर से लिख दिया है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 184 क्या है, 184 की माँ क्या है, खतरनाक है। इसके बाद है 185, ठीक है। यहाँ 18 की उम्र में 5 मतलब पैक या फिर पी नहीं सकते, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 18 की उम्र में 5 पी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल प्रोहिबिट किया गया है कुछ कंडीशंस में, मतलब जिस तरीके से इतनी अमाउंट आप ले सकते हैं, लिमिट सेट की गई है। धारा 10 में मैंने आपको बताया था क्या होगा, 10 नंबर आसान है, ठीक है। तो 10 नंबर में क्या था, ये डॉक्यूमेंट के लिए, इसके लिए लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक फॉर्म चाहिए होगा, इस तरीके का किसमें है, 10 में है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ 194 तक, ये क्या हो जाती है, ओवर एज हो जाती है। तो 94 क्या है आपकी, ओवर एज है। तो इसका मतलब इसमें हमने क्या पढ़ा है, ओवरलोडिंग पढ़ा है, ठीक है। एक तुम दोनों क्या लगाकर बैठो, हेलमेट लगाकर बैठो। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था एक दोनों यानी कि अगर आप लाइसेंस नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है 12 में क्या पढ़ा था, ड्राइविंग स्कूल पढ़ा था। धारा 12 ड्राइविंग स्कूल, ऐसे पढ़ा था ना, धारा 12 ड्राइविंग स्कूल, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी और आप अब इसका जवाब भी दे रहे होंगे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, थोड़े से रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा है 3 में किसकी बात कही गई है, 3 में परमिशन है, ठीक है। तो 3 में क्या होगी, सॉरी रजिस्ट्रेशन है, वो मैंने बताया था लिखकर, क्या है इसमें 3 में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसके बाद है धारा 112, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं, तो बताया था कि 112 में स्पीड लिमिट, यानी कि क्या बताया गया, पेशेंस रखना होगा, स्पीड लिमिट की बात कही थी, ठीक है। इसके बाद ये 3 हमने एक साथ पढ़े थे, 202, 203 और 206, ठीक है। 202, 203 और 206, ठीक है। 206 मैंने आपको बताया था कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 202 में आप पार्किंग की बात कही गई थी, और ठीक है। इसके बाद 202 में हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। धारा 130 में हमने डॉक्यूमेंट पढ़े थे कि आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो ये हो गई आपकी क्लास यहाँ पर खत्म। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अब आपका फेस ऐसे खुश हो गया होगा क्योंकि आपको धाराएं याद हो गई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से
और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा ईवीएस के जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जो करंट से भी रिलेटेड है, जो क्लाइमेट से, बायोडाइवर्सिटी से, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उस पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ईवीएस पर। तो तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।